जय श्री कृष्णा बच्चों। कल मैंने आपको बताया था ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में, लेकिन वो साफ साफ आ नहीं पाया था, इसलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या वैसी पूर्णांक संख्या, वैसी पूर्णांक संख्या जो शून्य के बाईं ओर हो, बाईं ओर हो, उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा, ये आपका संख्या रेखा है, ये 0 हो गया, 1 2 3 4, इस तरह से इधर जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी तक चला जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4, इधर भी ये माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब बीच में आपका जो है शून्य जो होता है वो बिल्कुल सीमा रेखा पर होता है। वैसे अगर कोई पूछे शून्य क्या है तो आप धनात्मक संख्या में ही रखिएगा, क्योंकि -0 होता ही नहीं। समझ गए ना? शून्य, एक, धनात्मक, ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों की शून्य क्या है, धनात्मक है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। जेड से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तीसरी बात है बच्चों, जेड जर्मन भाषा के जहलीन शब्द से लिया गया है। जेड जर्मन भाषा, अक्सर एग्जाम में पूछता है बच्चों कि जेड शब्द कहां से लिया गया है, तो जेड जर्मन भाषा के जहलीन नामक शब्द से लिया गया है। जहलीन नामक शब्द से लिया गया है। जहलीन का अर्थ होता है गिनना। ठीक है बच्चों, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा काम करेगा आपको जो है। अब हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्या की ओर। कहां चलेंगे बच्चों? पूर्ण संख्या। शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इतना लिख लिया आप लोग? इसको लिखिए, फिर आगे बताएंगे। सभी 7 क्लास 8 क्लास और 9 क्लास के बच्चे इसको अच्छी तरह से पहले लिख लेंगे, फिर मैं उन्हें आगे बताऊंगा। और नहीं तो अभी स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, बाद में इसको लिखिएगा, अभी तत्काल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसके आगे मैं बताता हूँ।
अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, आगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे मैं आपको बताता हूं पूर्ण संख्या के गुण। पूर्ण संख्या के गुण। पूर्ण संख्या के गुण। तो नंबर 1 में देख लो बच्चों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से सूचित, जैसे वहां हम लोग जेड पढ़े थे ना, पूर्णांक संख्या W से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच एक का अंतर रहता है। एक का अंतर रहता है। सबसे पहली सबसे पहली पहली पूर्ण संख्या, देखने में लग रहा है बहुत छोटा है, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछता है, शून्य है। शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है, शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है। ये हम लोग देख रहे थे बच्चों, पूर्ण संख्या के गुण। इसको लिख लीजिए, सभी 7 क्लास 8 क्लास और 9 क्लास के बच्चे इसको लिख लेंगे। हालांकि ये 10th में ही पूछता है, लेकिन 10th के बच्चे अब क्या लिखेंगे वो लोग तो। अब बच्चों मैं आप लोगों को प्राकृत संख्या बता देता हूं। आप लोग सभी जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत समझो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी गिनती की सभी संख्याओं को गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या संख्या कहते हैं। नहीं, गिनती की जैसे आपको क्या मिलेगा बच्चों, जैसे चलो बताओ जी, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, समझ गया। तो हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत, अच्छा सा लिखते हैं इसको बेटू, प्राकृत संख्या के गुण। इसमें क्या मिलेगा बच्चों, प्राकृत संख्या, प्राकृत, आप लोग फिर से लिख लीजिएगा इन उसी को। आप लोग प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच एक का अंतर रहता है। सबसे पहली प्राकृत संख्या संख्या एक है। क्या है, एक है। एक। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, प्राकृत संख्याएं भी हम लोग पढ़ लिए। प्राकृत संख्याएं
पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, एक बच्चे ने कहा था सर जी ये सब भी थोड़ा बता दीजिएगा, तो अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ, या नीचे बता दूं? चलिए यहां मैं आपको बता देता हूं, ठीक है बच्चों। सी जो था वो था आपको सम्मिश्र संख्या के लिए। किसके लिए? सम्मिश्र। सी जो मैंने बताया था वो सम्मिश्र संख्या के लिए, सम्मिश्र संख्या के लिए मैंने कहा था सी। आर जो मैंने बताया था वो वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक संख्या के लिए। फिर ये क्यू जो था वो हो गया परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए। क्यू डैश जो मैंने बताया था वो था अपरिमेय संख्या के लिए। क्यू डैश भी लिख सकते हैं, नहीं तो क्यू के ऊपर ऐसे भी कंप्लीमेंट भी कर देते हैं बच्चों। इसका दो साइन में आपको बता देता हूँ। क्यू, क्यू अथवा क्यू लिख के ऊपर ऐसे इसको पूरक पढ़ते हैं, क्यू का पूरक अपरिमेय संख्या। अपरि दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, ऊपर में लिख दें। अच्छा ठीक है, इसको लिख लो पहले इतना, तब हम बता देते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्यों हो गया अपरिमेय संख्या? ठीक है, लीजिए सबको हम हटा देते हैं, आपको अच्छा से लिख देंगे, ऊपर में आपको दिखाई देगा। लीजिए, तो हम लोग चले गए थे अपरिमेय संख्या तक के। अब उसके बाद हमने बताया या तो आई अथवा जेड, ये हो गया पूर्णांक संख्या के लिए बच्चों। किसके लिए हो गया? पूर्णांक संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या के लिए। और डब्लू हो गया पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए। और एन हो गया प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या के लिए। एकदम नमिता झा इसको याद ही कर लेना बेटा, सी से लेकर के एन तक के पूछेगा ही पूछेगा आपको। देखो जो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर जो होता है वो उपसमुच्चय होता है होल नंबर का। होल नंबर उपसमुच्चय होता है जेड का, और जेड जो है वो उपसमुच्चय इसको पढ़ते हैं, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, समझे ना। और जेड जो है वो उपसमुच्चय होता है क्यू का, और क्यू जो है वो उपसमुच्चय होता है आर का, और आर जो है वो उपसमुच्चय होता है सी का। यानी ये आपका पूरा रिलेशन हो गया, एन से शुरू होता है और सी तक चला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या तक चला जाता है। एन से एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू, आर, सी। मैं क्लास में पूछूंगा, याद रखना। एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सी, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और आज की कथा मैं यही समाप्त करता हूँ, फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसका आगे जो बचा हुआ है वो मैं आपको भेजूंगा। जय श्री कृष्ण। आप लोग इसको जो है बढ़िया से लिख लीजिएगा, समझ गए ना? ठीक।